ससुराल नहीं बन सकता मायका। आई होप आप सबको इस मीटिंग से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब आप लोग इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई लॉस नहीं होगा। मैंने खुद मेरे पिछले प्रोजेक्ट पर 50 लाख रुपए लगाए थे। मोहित, तुमने ही सारी इन्वेस्टमेंट संभाली थी ना? बताओ, किसी चीज की गड़बड़ हुई थी कोई? नहीं सर, सब कुछ ठीक ठाक हुआ था। हमारे यहाँ सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। आपके पैसे बिल्कुल सेफ रहेंगे, इस प्रोजेक्ट में डूब भी नहीं सकते। हमारे ये बेस्ट प्रोजेक्ट है। मिस्टर बंसल, आर यू एग्री? जब आप इतना कह रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी के बेस पर मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। अगर मेरा लॉस हुआ तो कंपनी को मैं बर्बाद कर दूंगा। मिस्टर बंसल, मोहित पर मुझे बहुत भरोसा है, आप निश्चिंत रहिए। मीटिंग खत्म हो जाती है और रघुराज अपने घर चला जाता है, जहां वह अपनी बेटी के लिए सुंदर सी ड्रेस लेकर आता है। शिप्रा, शिप्रा, कहाँ है मेरी बच्ची? देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर सी ड्रेस लेकर आया हूँ। ये रही डैडी। मैं क्या लेकर आए हो आप अपनी प्रिंसेस के लिए? ये लो, खुद ही देखो। तभी शिप्रा सीढ़ियों से उतरकर अपने डैडी के पास आती है और ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है। वाओ डैडी, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। आई लव दिस ड्रेस। थैंक यू सो मच डैडी। डैडी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, हम अभी अपनी बेटी के लिए खाना बनवा देते हैं। बहुत सारे नौकर हैं, बताओ क्या खाओगी? आपके साथ आज मैं व्हाइट सॉस पास्ता खाऊंगी। शिप्रा के कहने पर रघुराज अपने नौकर से फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बनवाने को कह देता है। वहीं शिप्रा कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करती है और मोहित को वीडियो कॉल पर अपनी ड्रेस दिखाती है। हाय मोहित, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। डैडी मेरे लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अंकल तुम्हारा सच में बहुत ख्याल रखते हैं। अब जाओ, मुझे काम करने दो। तुम्हारे घर भी तो आना है, उन्हें पैसों का हिसाब देने। तुम मुझसे मिलकर जरूर जाना, मैं तुम्हें एक किस दूंगी। बस करो शिप्रा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पापा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का प्यार और शादी करना सही रहेगा। देखो, मैं एक गरीब घर से हूं और तुम अमीर घर से। हमारा कोई मेल ही नहीं है। हमें ये रिश्ता तोड़ना होगा, वरना अगर मुझसे तुम्हारे पापा का भरोसा टूटा तो मुझे अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ेगी। ओहो, तुम इतना डरते क्यों हो? मैं पापा को समझा लूंगी। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। तुम ऐसे हार मत मानो मोहित। तुम इतना अच्छा काम करते हो, उस काम के दौरान ही घर पर तुम्हारा आना जाना हुआ और मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ वहां पर भी रह लूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगी। तुम्हें बिना कुछ किए यहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वहां तुम्हें एक बहू की तरह घर का सारा काम करना होगा। शिप्रा कॉल कट करके अपने डैडी के साथ व्हाइट सॉस पास्ता खाती है। अचानक से उसके पिता उसके सामने उसकी फेवरेट आइसक्रीम रख देते हैं। वाह डैडी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। पता है, मेरा ये वाली आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था और आप ले भी आए। यू आर दी बेस्ट। और माँ को पता चलता तो वो मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देती। हाँ, क्योंकि तुझे जल्दी से जुकाम जो हो जाता है। वो तो अच्छी बात है, तेरी माँ अभी अपनी भाई की शादी में गई है। तभी दोनों बाप बेटी खाना खाते हैं। इतने में अकाउंट का हिसाब करके मोहित आ जाता है। सर गुड इवनिंग। मैंने आज का सारा हिसाब किताब कर लिया है। जहां जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की गई है और जिसकी आई है वो सब है ये डिटेल्स। गुड, तुमने इतना सारा हिसाब किताब एक ही दिन में कर लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। डैडी, मोहित आपका सारा काम अच्छा संभाल लेता है ना? अकाउंट का बहुत जिम्मेदार है ना? हाँ बेटी, है तो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? डैडी, आपको ये बात कहीं और से पता चलती, इसलिए मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ कि मैं मोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम 1 साल हो गया है और हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। व्हाट? शिप्रा, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रही हो? ये मामूली सा गरीब घर का मजदूर जो मेरी कंपनी में सिर्फ अकाउंट संभालता है और मैं करोड़ों का मालिक। तुम्हें मैं राजकुमारी की तरह रखता हूं। तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे सामने हर चीज मौजूद हो जाती है। ये तुम्हें खुशी दे सकता है ऐसी? नहीं, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। सर, आप मुझे मौका दीजिए। मैं शिप्रा को बहुत खुश रखूंगा। वो सिर्फ मेरे साथ ही खुश रह सकती है। मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। डैडी, अगर आप इस शादी के लिए नहीं माने तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्लीज डैडी, मुझसे प्यार करते हैं तो शादी कर दीजिए, क्योंकि मेरी खुशी मोहित के साथ है और आप उसको जानते तो हैं। मैं रह लूंगी ना उस घर में। बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक ही तो औलाद है तू। चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा?
बहुत फायदा उठाया है मोहित तूने इस बात का, लेकिन याद रख, अगर मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कर लो शादी। रघुराज अपनी बेटी के लिए मान जाता है और दोनों की शादी धूमधाम से करवा देता है, जिसके बाद गायत्री देवी अपने बहू बेटे का स्वागत करती है और बहू को उसके कमरे में भेज देती है और मोहित से कहती है, वाह मेरे लाल, तुझे पता था हमारे घर में गरीबी को लेकर कितनी किल्लत है, इसलिए तूने अपने मालिक की इकलौती बेटी को फंसाया। देख हमारे घर में कितना दहेज भी आ गया। बड़ा शातिर दिमाग का है तू। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी करके उसे यहाँ लाया हूँ। आप अपनी लालच भरी बातें बंद कीजिए। हाँ हाँ, यही मेरे कहने का मतलब था। चल अच्छी बात है, अब महलों की रानी को मैं यहाँ की नौकरानी बनाऊंगी। बहुत मेरे बेटे को नौकर की तरह कभी वह रघुराज ड्राइवर बनाकर ले जाता था, कभी कुछ। अब मैं चलता हूँ। 2 दिन तक गायत्री अपनी बहू के साथ ठीक बर्ताव करती है, लेकिन तीसरे दिन जब वह नहा धोकर टीवी चलाती है तभी गायत्री टीवी बंद कर देती है। ओ महारानी सा, 2 दिन तो खाना बन गया, लेकिन आज से आपको ही खाना बनाना है। जाकर रसोई में खाना बना, अब यहाँ परोस कर नहीं मिलने वाला। मैं अपने मायके में होती थी तो सब कुछ मुझे बोलने से पहले मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बनाना है माँ जी? छोले पूरी, रायता, मीठे में गाजर का हलवा, शाही पनीर बना लो। माँ जी यहाँ पोहा, इडली या पास्ता नहीं मिलेगा नाश्ते में? ये सब यहाँ क्यों मिलेगा? तुम्हारे पिताजी का होटल या घर नहीं है। चुपचाप खुद बनाकर अब हम सबको परोसो। शिप्रा रसोई में चली जाती है, लेकिन उसे कुछ भी खाना ठीक से बनाना नहीं आता। तभी नंद कहती है, भाभी आपको कुछ आता नहीं है क्या? आप क्या सोच रही हैं? दीदी मैंने ये सब काम कभी नहीं किया। माँ जी ने मुझे बहुत सारा खाना बनाने को बोला है, कैसे करूं मैं सब? मैं हूं ना, मैं जैसा आपको बोलूं आप वैसा करती जाओ। फिर जैसा जैसा शीतल बताती उसको वह सब्जी काटती और उसके बताने पर सब्जी हलवा तैयार कर लेती और पूरी शीतल बेल देती और आखिरकार खाना तैयार हो जाता, जिसे सब खाते हैं। चलो सही है, खाना तो तूने ठीक बनाया, पर तू खाना अकेले नहीं बना सकती। शीतल तूने इसकी मदद की है ना? हाँ हाँ, वो माँ, बस मैंने बताया है कि बाकी सारा भाभी ने खुद किया है। आगे से तुझे इसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे बेटा, इसलिए बोला ताकि ये खुद घर का काम करना सीख जाए। अब इसके घर के नौकर थोड़ी यहाँ पर काम करने आएंगे। मोहित, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आज मैंने 1-2 सब्जी बनाना तो सीख लिया। ये सुनकर मोहित चुप हो जाता है। कुछ दिन गुजरते हैं, गायत्री शिप्रा से गलत बर्ताव करने लगती है और कहती है, सुन, दहेज में तेरे घर वालों ने मुझे कैश नहीं दिया तो 5 लाख मंगवा, मुझे कुछ जेवर लेकर आना है। आखिर मेरी बेटी की शादी भी तो होगी, तो मुझे तैयारी तो करनी है, और गरीब घर में तैयारी तो ऐसे ही होती है। पर माँ जी, डैडी ने इतना सामान भेजा तो है, कैश की क्या जरूरत है? तुझे जितना बोल रही हूँ उतना कर। जब जब मुझे पैसे चाहिए होंगे तुझे अपने बाप से पैसे मंगवाने होंगे। और हाँ, मोहित को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तू जानती नहीं है मैं कैसी हूँ। ऐसा कहकर गायत्री उसका हाथ मोड़ देती है। माँ जी, ठीक है मैं पैसे मंगवा देती हूँ, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया, तुझे क्या लगा था तेरा ससुराल मायका बन जाएगा? ऐसा कभी किसी बहू के साथ हुआ है क्या? ऐसा कहकर हंसते हुए गायत्री चली जाती है और शिप्रा अपना लाल हाथ पकड़कर अपने मायके को याद करती है। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे कितने प्यार से पाला है, कभी हाथ उठाना तो दूर डांटा तक नहीं। और यहाँ माँ जी, हो सकता है माँ जी सही कह रही है, मेरा ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। हेलो पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मेरे अकाउंट में भेज देंगे? पर बेटा तुझे पैसे क्यों चाहिए? पापा मुझे अपने लिए ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े, साड़ी और भी सामान लाना है, इसलिए मुझे 5 लाख आप दे देना। ठीक है बेटा, दे देता हूँ। तू वहाँ खुश तो है ना? हाँ पापा, मुझे क्या होगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मोहित बहुत प्यार करता है। शिप्रा पैसे आने के बाद अपनी सास को सौंप देती है और वह उन पैसों को गहने और खाने पीने पर उड़ा देती है। वक्त गुजरता है और अब गायत्री अपनी बहू पर अत्याचार भी करती है, उस पर हाथ भी उठाती है और बार बार उसके पिता से पैसे मंगवाती है। इस चीज की भनक मोहित को बिल्कुल नहीं होती है, पर एक दिन मोहित उसके हाथ और चेहरे पर निशान देख लेता है, लेकिन शिप्रा झूठ बोल देती है। उसी शाम को वो घर आ जाता है तो बंद कमरे में गायत्री उसे हंटर से मारती है और मोहित देख लेता है।
क्यों री, मैंने तुझे कहा था ना अपने बाप से 10 लाख रुपए मांग, फिर क्यों पैसे नहीं मांगे तूने? माँ जी, अब मैं अपने डैडी से और झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और मैं आपको ऐसे 25 लाख रुपए दे चुकी हूँ, अब और नहीं दूंगी, क्योंकि आप तो मुझसे कभी नरमी से पेश नहीं आएंगी, बस ऐसे ही बांटती रहेंगी। चाहे जान ले लीजिए मेरी, लेकिन मैं पैसे नहीं मंगवाऊंगी। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। जैसे ही गायत्री शिप्रा को हंटर मारती है, मोहित उसके सामने आ जाता है। बस माँ, बहुत हो गया। अब मेरी शिप्रा पर और जुर्म नहीं करेंगी आप। मुझे लगा आप मेरी बहुत अच्छी माँ है, आपने शिप्रा को अपना लिया, लेकिन नहीं, मैंने उसकी चोटों को नजरअंदाज कर दिया। वो झूठ बोलती रही मुझे भी और अपने पिता से भी कि वो यहाँ खुश है, पर आप सही कह रहे थे, ये ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। आपको पैसे चाहिए ना, ये लीजिए पैसे, और लेंगे ये भी लीजिए, पूरे 50 लाख हैं इसमें। शीतल की शादी भी हो जाएगी और अब मैं ये घर छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूं यहां से। बेटा तू ये क्या बोल रहा है, एक बार बात तो सुन। भैया नहीं मोहित, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करना होगा मुझे शिप्रा, यही इनकी सजा है। अब ये अकेले रहेंगे इन पैसों के साथ, चलो यहां से। और मोहित शिप्रा को वहां से लेकर एक नए घर में रहने चला जाता है। आप देख सकते हैं, हमेशा हर जगह बहू गलत नहीं हो सकती, कहीं कहीं सास की भी गलती होती है और इसी कारण ससुराल कभी मायका नहीं बन पाता है।